तो आपके बिना प्रैक्टिस वाले हैं, और 20% जो है 3 चक्कर ही मारेंगे, आप सबको पता है। तो अब क्या है, 30 से 40 बंदे लेंगे ही लेंगे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, है कि नहीं। थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप यूथ इंडिया एकेडमी के लिए है ही नहीं। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप हाईएस्ट, और तीसरा ग्रुप वाला भर्ती हो ही नहीं पाएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और ये वीडियो आप हाइप भी कर दें ताकि जितने भी लोग इस वक्त अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो देख लें। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑनलाइन तो हमारे हज़ारों स्टूडेंट भर्ती हो गए होंगे, पर ऑफलाइन जो हमारे पास यहाँ पर रहते हैं उनमें से भी 300 से प्लस बच्चे अलग अलग उसमें जा चुके हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो के लिए इधर उधर जाते रहता हूं, लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये वीडियो उस लोगों के लिए है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाना चाह रहे हैं। और आप जानते होंगे कि 2-4 दिन बाद जो है आर्मी के फिजिकल भी शुरू हो जाएंगे। हमारे उत्तराखंड में रानीखेत में है, कोटद्वार में भी होंगे शायद। तो आज ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो देखें और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो फिलहाल बजे सुबह के 4:30 और मैं अपने गांव से जा रहा हूं रवाई खाल, जो कि बागेश्वर में पड़ता है। और वहां पे एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, सूबेदार मेजर से रिटायर हुए थे नारायण सिंह जी। पिछले कई सालों से 2017 से शायद वो रिटायर आए, तो तब से लेकर आज तक जो है फ्री में एकेडमी चला रहे हैं। और हमारे पहाड़ के, हमारे आसपास के जिलों में के जितने भी बच्चे हैं वहाँ आते हैं और वहाँ आके तैयारी करते हैं। और आज तक उन्होंने लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर तैयारी करवा के भर्ती भी करवा दिया है भारतीय सेना में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कार्य कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और मैंने उनको, मतलब उन्होंने मेरे को समय दिया है कि हम वहाँ 6:15 बजे तक पहुँच जाएँ। तो कोशिश करते हैं और सीधे निकलते हैं अपने गाँव लदुड़ा से। यहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर उनका एरिया होगा, उनका गाँव होगा रूनीखेत। तो वहाँ जाते हैं और बात करते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से तैयारियाँ चल रही है। तो दोस्तों फिलहाल इस वक्त मैं हूँ रूनीखेत में। और रूनीखेत, ये जो आप होटल देख रहे हैं, रेस्टोरेंट देख रहे हैं, इसकी छत पे जो टिन शेड है उसके नीचे सभी लड़के बैठे हुए हैं जिन्होंने भी भर्ती में जाना है। और उनके लिए बस की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं एक बस ये है और एक बस वो सामने है। ये बस थोड़ी देर बाद जाएगी रानीखेत के लिए। तो दिखाता हूँ आपको किस तरह से लास्ट में अभी वहाँ पे उनको मोटिवेशनल एक तरह से स्पीच दी जा रही है, ब्रीफ किया जा रहा है अगर मैं कहूँ तो। और नीचे जो है चाय वाय पीने के लिए लोग आ गए हैं सुबह सुबह ही। ये देखिए, तो यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग। फिर हमको सब होता है कि मैं जो है उन्हीं के पीछे टाइम पर उसका ध्यान वो हो जाता है, तो पकड़ा जाता है। तो आपने पीछे नहीं देखना है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपको नहीं पकड़ पाएगा। तब पकड़ पाएगा जब आपको शक है, अपने आप की प्रैक्टिस में शक है, तो आपको पकड़ लेगा। बेटे पीछे देखने की जो आदत है, पीछे वाला नहीं आया जो आदत है, वो आपको अपने पैर बताएंगे कि मेरी स्पीड कौन सी चल रही, क्या 90 की स्पीड है या 70 की स्पीड। 70 की स्पीड हो या 65 की होगी तो आप पकड़ेगा। इससे बड़ा उदाहरण तुम्हारे पास कुछ नहीं हो सकता है। फुल प्रैक्टिस हो रखी है, आपको भी लग रहा है, लेकिन अब एक ही चीज़ पर आपका होना चाहिए, कब मैंने स्पीड नॉर्मल रखनी है, कब आपने टॉप गियर डालना है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। समझ गए बेटे, इतनी बातें होगी। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जो भी जा रहे हैं। मुझे कल इस टाइम पर मैसेज आ जाने से धक्का-धक फर्स्ट ग्रुप। थर्ड ग्रुप कहीं है ही नहीं। थर्ड ग्रुप 4th ग्रुप भी मिलने वाला है, पर थर्ड ग्रुप 4th ग्रुप का
कहीं खाना ही नहीं है। आपको नंबर 1 और नंबर 2 ग्रुप से तीसरा ग्रुप है ही नहीं है, सोच लें। ठीक है, और बिल्कुल जो चीज़ हो रहा है तुम्हारे अभी तुरंत में उस पर ध्यान रखना है। बीम की बात बाद में सोचेंगे, मेडिकल की बात बाद में सोचेंगे, जो अभी हो रहा है अब कैसे लंगड़ी ना लगे किसी को, कोई तुम्हारे उसमें ना आए, वो ध्यान रखना। एक चक्कर के बाद सब छट जाते, उतना बड़ा ग्राउंड है, छटेंगे कि नहीं? आधे तो आपके बिना प्रैक्टिस वाले हैं और 20% जो है 3 चक्कर ही मारेंगे, आप सबको पता है। तो अब क्या है, 30 से 40 बंदे लेंगे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, है कि नहीं? थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप यूथ इंडिया एकेडमी के लिए है ही नहीं। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप हाईएस्ट, और तीसरा ग्रुप वाला भर्ती हो ही नहीं पाएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। हाँ, अगर बहुत ही 90 से ऊपर नंबर है रिटर्न में तभी कर पाएगा। उसकी तरफ अभी आपने सोचना है, जो आपका परफॉर्मेंस है यहाँ ग्राउंड में गार्ड बगड़ के, वो आपको दोहराना है बस। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अलग से करने की कोशिश करने वाला धोखा खा जाएगा। एक दिन में ताकत नहीं बढ़ती, ताकत धीरे धीरे बढ़ती है बेटी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। लगातार करने से ताकत बढ़ती है, ज़्यादा खाने से ताकत नहीं बढ़ती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। संतुलित खाना आपने 1-2 दिन, ये आज और कल का दिन जो है बढ़िया से जब भी मौका मिलता नींद लेना है और जाके कमरे में बिल्कुल तेल से मालिश करना है एक दूसरे की, समझ रहे हो? तो बोला है उस पर एक्शन करना है। और सवेरे फुल कपड़े पहन के पूरा जो भी आपके पास है उसको गर्म रखना है बॉडी को, जब तक गो नहीं हो जाता है। ठीक है, बॉडी गर्म है तो आप कुछ भी कर पाओ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटी। इस वक्त मैं हूँ रूनीखेत में और मेरे साथ है सर। स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका परिचय आप बता दीजिए। मैं जो है 12 कुमाऊँ में 28 साल 4 महीना मैंने नौकरी की है और अपनी बटालियन में सुविधा मेजर रहा और 2017 में जो है मैं रिटायर हुआ। तब से जो है मैं बच्चों को जो है आर्मी और एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्स में जाने की जो है फिजिकल और रिटर्न दोनों की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये ट्रेनिंग आप मुफ्त में देते हैं? हाँ, अभी फिलहाल मुफ्त है अभी, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ऐसे एरियाज हैं जिसमें काफ़ी मतलब उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए जो है ये फ्री ट्रेनिंग चल रही है पिछले 9 सालों से। तो अभी कल से अग्निवीर की यहाँ पे भर्ती होनी है रानीखेत में, आप क्या सुझाव देंगे अपने छात्रों के अलावा जो आपको देख रहे हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं भी देखते हैं? मैं तो उनको यही बोलूँगा कि आपने जो प्रैक्टिस की है उस पर भरोसा रखना अपने आप पर, और फर्स्ट में ही आपको इतना स्पीड नहीं खींचना है जिससे आपके पैर भर जाएं, और आपको जिस स्पीड से आपने ट्रेनिंग में आपने टाइमिंग दी है उसी स्पीड से आपको दौड़ना है। जो दूसरे जो बच्चे आए हैं जिन कम तैयारी से, जिन्होंने खाली 1 चक्कर 2 चक्कर लगाना है, उनको देख के आपने अपनी दौड़ को ख़राब नहीं करना। यही मैं उनसे, मेरा मूल मंत्र यही है, भरोसा रखो, आप आराम से कर पाओ। अच्छा, तो सर जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसमें जो मुख्य बात है, मुख्य किन मुद्दों पे आप कोशिश करते हैं कि ये बच्चे में जो है सॉल्व हो जाए? मैं तो जब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होता है तो उन बच्चों को भी यही बोलना चाहता हूँ, जो आने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले गरीब बच्चे हैं, उन्हीं के लिए है ये। और अगर कोई मेहनत करना चाहता है, और इस प्रकार की एकेडमियाँ पहाड़ में कम हैं, क्योंकि अब प्लेन्स में पूरी एकेडमी चल रही है। जब हम पढ़ते थे तब तो कोई ट्यूशन होता नहीं था, तो आज जो है ट्यूशन भी है, कोचिंग भी है। कोई भी कंपटीशन करने के लिए तो आपको भी एक्स्ट्रा कोचिंग करनी ही पड़ेगी। बिना एक्स्ट्रा कोचिंग के, बिना आपको तैयारी के आप फौज में भर्ती होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, वैकेंसी उतनी है। बागेश्वर में सर आपका एकेडमी है, और बागेश्वर के अलावा कहाँ के बच्चे यहाँ पे आते हैं? अब बागेश्वर के अलावा जो नज़दीक वाले ज़िले हैं उनमें उनके बच्चे, उत्तराखंड में जो भी गढ़वाल से भी कुछ बच्चे हैं, कुछ जो है बाहर से भी, जैसे दिल्ली है, कहीं बहुत बाहर के बच्चे भी, एक दो बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने का उतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं है। इसलिए बाहर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा, एक तो मौसम सूट नहीं हो पाता है, इसलिए उनको मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर आपका मौसम सूट नहीं होगा, आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा सर, ये बताइए, आप जो ट्रेनिंग
ट्रेनिंग देते हैं, क्या ये लड़कियों को भी देते हैं, फिर अभी फिलहाल लड़कों के लिए है? लड़कियों के लिए भी कराया है मैंने, पर अभी फ़िलहाल लड़कियों के लिए तभी हो पाएगा जब कुछ 20 से अधिक लड़कियां अगर होंगी, उनके पेरेंट्स सहमत होंगे, क्योंकि एक ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है। तो अगर वो चाहे, मैं 2-4 को तो मैं अलग से नहीं दे पाऊँगा, इन्हीं बॉयज़ के साथ उनकी ट्रेनिंग भी होती है। अच्छा। अलग बैच बनता है पर एक ही साथ ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई भी और रिटर्न भी। अगर फिजिकल भी, अगर जिन गर्ल्स को करना है वो कम से कम 20 तो होने चाहिए, और एक बैच में कम से कम 20, उससे कम में शायद नहीं चल पाएगा। अगर 15 भी होते हैं तो भी हम करवा सकते हैं। तो शारीरिक तैयारी तो आप करवाते हैं, लेकिन एक मानसिक तैयारी भी होती है कि मनोबल भी जो है बच्चे का बड़ा रहे, युवा का बड़ा रहे, उसके लिए आप क्या कोशिश करते हैं बच्चों में? बिल्कुल, एक सब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आपके चैनल से मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, उनके पेरेंट को बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये फौज में होने वाली ट्रेनिंग के लिए, भर्ती के लिए ट्रेनिंग नहीं है। एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, ये सारी मोटिवेशनल दौड़ ख़त्म होने के बाद आधा से 45 मिनट जो है पूरा हमारे कल्चर के बारे में, हमारी आगे की लाइफ के बारे में, सारी चीज़ के बारे में डिटेल में ब्रीफिंग होती है। और सिर्फ भर्ती होने के लिए नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। जब अच्छा इंसान अच्छा नागरिक बनेगा तभी एक अच्छा फौजी बनेगा। बिल्कुल। तो अभी पिछले कुछ समय से सेना जो है अग्निवीर का रूप ले चुकी है एक तरह से, तो क्या भर्ती में भी कुछ बदलाव आए हैं या फिर वैसे ही है? बदलाव आने की संभावना है, लेकिन जब तक लिखित नहीं आता बदलाव पक्का आने वाला है। परसेंटेज बढ़ने वाला है, छुट्टी बढ़ने वाली है, और उनकी जो है तनख्वाह में भी बढ़ने वाला है। वो तो अब आने वाला समय बताया, उसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन होना तय है। अब 2026 दिसंबर में पूरा पहला अग्निवीर का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, उससे पहले हमें पूरी आशा है कि इसमें बदलाव होगा। तो सर, अभी 2017 से आप बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अभी तक आपकी एकेडमी से या फिर जो भी बच्चे आपने प्रशिक्षित किए, कितने बच्चों ने भारतीय सेना में हिस्सा ले लिया है? अब वैसे ये सवाल लगभग सभी लोग पूछते हैं, पर मैं उन सबको ये बोल रहा हूँ कि मतलब कहते हैं हमारे उसमें नेकी कर दरिया में डाल, पर मतलब इतना ऐसा हमने पूरा रिकॉर्ड नहीं बनाया है। लेकिन ऑनलाइन तो हमारे हज़ारों स्टूडेंट भर्ती हो गए होंगे, पर ऑफलाइन जो हमारे पास यहाँ पर रहते हैं उनमें से भी 300 से प्लस बच्चे अलग अलग उसमें जा चुके हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा सर, एक आपकी सेवा से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आपने कब सेना में भर्ती आप हुए थे, और रिटायर तो आपने बताया कि 2017 में हुए, और कहाँ पे आपकी सबसे यादगार पोस्टिंग रही कुछ चीज़ के बारे में? मैं जो है 16 जनवरी 1989 में उत्तरायणी बागेश्वर में जो है सूरजकुंड में से भर्ती हुआ था, और 28 साल 4 महीना पूरा किया है। और मेरे यादगार पल तो जब मैं घातक प्लाटून में था, कमांडो प्लाटून में, जब वहाँ पर 22.5 किलो वजन रेत लेके पूरा उसके साथ जब दौड़ होती है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की, तो वो दिन मैं अभी भी नहीं भूला हूँ। और अपने जो गुरुजन हैं जिन्होंने हमें अंगुली पकड़ के चलना सिखाया और यहाँ तक पहुँचाया, इन सब के लिए वो जो है हमारे उस्ताद जो थे वो, और हमारे माता पिता और मेरी वाइफ, उन सब के लिए उनका पूरा सहयोग है, वो इसके लिए जिम्मेदार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लास्ट सवाल जो कि सामाजिक सवाल भी है कि आजकल हमारे पहाड़ के युवा, उत्तराखंड के युवा, या यूँ कहें पूरे देश के युवा नशे की लत में भी पड़ रहे हैं, और एक नशे में अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं, और अपने परिवार का भी और समाज का भी माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को या फिर ऐसे लोग जो नशे में पड़ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे युवा उनसे दूर रहे नशे से? मैं तो उनको यही बोलूँगा, आप फिजिकल गेम खेलिए और अपना फिजिकल फिट रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, तो आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर आप 4 हफ्ते, यानी कि अगर आपने 4 हफ्ते किसी चीज़ को छोड़ दिया या स्टार्ट कर दिया, तो आपको फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। अगर आप 4 बजे उठना चालू कर दो सिर्फ 4 हफ्ता, तो आपको अगले 4 हफ्ते के बाद आपको 4 बजे के बाद नींद नहीं आएगी। अच्छा। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने शाम को 1 घंटा गेम खेलना है, सुबह 1 घंटा फिजिकल वर्क करना है, योग प्राणायाम
प्राणायाम करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और जो इस टाइप के प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे जो है ऐसे उनसे बीच बीच में उनका मोटिवेशन उनका वो होते रहना चाहिए। और अगर वो ऐसे बच्चे वो हैं पेरेंट उनको लगता है तो अगर वो मेरी एकेडमी में आ जाएं, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ वो तो भूल ही जाएंगे ऐसी चीज़ें। अच्छा, बिल्कुल। तो आप ये इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि बच्चे बिल्कुल, ये इसी मेन एम तो मैंने आपको बता दें, भर्ती होना मेन एम नहीं है। जैसे लोगों को तो लगता है लोग रिजल्ट देखते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं देखते। तो 4 बजे रोज 3:30 4 बजे उठ के रोज इतनी अंधेरे में जाके रोज मोबाइल टॉर्च से दौड़ लगाना, बच्चों की मेहनत, ये मतलब जो अंदर की चीज़ें जो हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं ना, हमको दिखाने का टाइम है, कभी कभी मौका मिलता है ऐसे वीडियो बनाने। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम हैं गोमती किनारे, ये गोमती नदी है और यहाँ पे इनके बच्चे हैं, छात्र हैं जो आज जा रहे हैं रानीखेत के लिए, कल इनकी भर्ती होनी, फिजिकल होनी है। तो देख सकते हैं तो अभी हमारे साथ 2 छात्र हैं एकेडमी के। आपका क्या नाम है? गोकुल। और आपका? तो इन दोनों ने जो है रिटर्न निकाल लिया है अग्निवीर का, तो अभी इनका फिजिकल है। जेडी में है या फिर कलर? जेडी में। तो कैसी चल रही तैयारी? बढ़िया चली। कब से यहाँ पे आए हैं? 1-1.5 साल हो गए। तो अभी 12th के बाद आ गए थे, अभी कॉलेज चल रहा है? 12th के बाद 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो यहाँ आके क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो ये हुआ, पता नहीं लगता है कि इन्हें दौड़ना, गाँव में दौड़ना कैसा होता है। तो अलग अलग जगहों से जो बच्चे आते हैं हमारे जैसे, कॉम्पिटिशन कैसा रहता है, एक से अकेले दौड़ के पता नहीं लग पाता है कि कैसे दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं। एक ग्रुप दौड़ के मतलब ये हो जाता है कि हम कितने पीछे, कितने गहरे पानी में है और कितना अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं। स्टार्टिंग वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन जब फिर गुरु जी बोलते हैं स्टार्टिंग हल्का करने के बाद थोड़ा करने के बाद स्टेप बाई स्टेप। तो अभी पहली बार भर्ती में जाओगे? इससे पहली बार रह गया तो आपका? मेरा ये पहली बार है। मैं 12th पास आउट हुआ, मैं आ गया था यहाँ। अच्छा। तो 12th पास आउट होने के बाद मैं आया, मेरे को करीबन यहाँ 1.5 साल होने को है। पिछले 1.5 साल नहीं, 1 साल, पिछले साल अगस्त में आ गया था मैं, और अभी अगस्त कंप्लीट हो गया, सितंबर लग गया। अच्छा, तो यहाँ पे तो हॉस्टल की व्यवस्था है नहीं, आप लोग रूम लेके रहते हैं। कहाँ पे रूम है? हमारा ये बौली में है। और आपका गाँव कहाँ है? मेरा गाँव कपकोट में, झोपड़ा। अच्छा, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ही है। आपका भी बागेश्वर में? थारी डोबा में। अच्छा, थारी डोबा में है। तो बहुत बढ़िया। गोकुल, और आपका क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम गोकुल। और आपका? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बढ़िया से दौड़िए और उम्मीद करता हूँ इस बार आपका चयन हो जाएगा। दोस्तों अभी हमारे साथ है परिहार जी, यहाँ के राजनेता है और सामाजिक कार्यकर्ता है, इस वक्त जिला पंचायत सदस्य हैं। तो परिहार जी, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। और दर्शकों के लिए बता दूँ कि ये जो आप गाड़ी की व्यवस्था है बच्चों के लिए, एक बस वहाँ पे है, एक बस यहाँ पे है, आपके द्वारा हुई है ना जी। तो आप हर साल कर रहे हैं? जी, तो हमेशा 2017 से 2017 से जब से इनका ये ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर चला। अच्छा, तो क्या लाभ हो रहा है यहाँ पे युवाओं को इस ट्रेनिंग सेशन से? इस ट्रेनिंग सेशन से युवाओं को काफ़ी अच्छा लाभ है। सबसे पहले तो देखिए, मेरे क्षेत्र के बच्चे आपको रोड में घूमते हुए कभी नहीं दिखेंगे। अच्छा। युवा पीढ़ी नशे से दूर है, क्योंकि देखिए एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर चल रहा है। बच्चे भर्ती हो ना हो, उनके माँ बाप ये है कि उनको उस ट्रेनिंग सेंटर में इसलिए भी भेज रहे हैं कि वहाँ पर आके बच्चा जो है बिजी तो रहेगा, उसके साथ साथ जो है अच्छी चीज़ें भी सीखेगा। देखिए जैसा माहौल होता है वैसे बच्चा ढलता है। तो मेरे क्षेत्र में आज ये ट्रेनिंग सेंटर जो निःशुल्क जो मेरे जिला स्तर पर यहाँ पर चला हुआ है, इसके अलावा ज़िले में आप कहीं नहीं देखेंगे इस तरीके का कोई ट्रेनिंग सेंटर जो है निःशुल्क रूप से, निस्वार्थ भाव से नारायण सिंह न्यूड़ी द्वारा जो यहाँ पर चलाया जा रहा है। और इसमें जो है बच्चों को हर चीज़ के गुण सिखाए जाते हैं। बच्चों को जीने का तरीका, उनको रहने का ढंग, उनकी शारीरिक जो क्षमता है उसको उभारा जाता है, और उसके साथ साथ बच्चों को यहाँ से जो है भर्ती के लिए उनको भेजा जाता है। अगर अनुशासन भी किसी युवा में आ गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर अनुशासन आ गया है तो अपने आप ही जीवन जो है संवर जाता है। तो राजनीति में आप काफ़ी सक्रिय हैं और निर्दलीय, आप बता रहे कि आप निर्दलीय हैं, किसी दल से नहीं जुड़े हैं। तो दल से नहीं जुड़ने का कारण क्या जान सकता हूँ क्या? जी, मैं जो है यहाँ पर जो है दल से न जुड़ने का कारण ये भी है, देखिए मैं समाज सेवा करता हूँ, समाज सेवा में हमेशा आगे रहता हूँ, गरीब जनता की मैं मदद करता हूँ। और इस तरीके से जहाँ
जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पर मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। राजनीतिक दल में ना आज तक मुझे लेने का ये है कि मेरा काम देखे निर्दलीय रह के चल जाता है, क्योंकि मैं समाज सेवा अपने निजी से समाज सेवा करता हूँ। अपना जो भी है अपना मेरा अपना कारोबार भी है, और तो उसी कारोबार से जो भी मैं धन अर्जित करता हूँ उस धन से मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूँ। तो अगर आपके ऊपर जज्बा है, समाज सेवा करने का अगर जज्बा है, तो ऐसा नहीं कि आप किसी पार्टी में जाके उसको करते हैं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि समाज सेवा करने के लिए हमेशा धन की ज़रूरत है। आप अगर किसी के सुख दुख में खड़े भी हैं ना, वो भी एक समाज सेवा, वो भी बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो इसी क्रम में मैंने यहाँ पर पूर्व में मैं यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के उपरांत जो है जिला पंचायत उपाध्यक्ष बना, वो भी निर्दलीय रहा। अभी वर्तमान में मैं पुनः यहाँ पर से अपने इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पुनः चुना हूँ, और ये चुनने का कारण भी लोगों का जो विश्वास है मेरे ऊपर, जो यहाँ पर जो मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूँ, इसी वजह से लोग एक नई चीज़ को ढूंढता है। आदमी जो है उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान करता है कि आदमी का जो समाज में जो क्या उसका विजन है, क्या समाज के लिए वो क्या कर रहा है। उसी क्रम में मैं यहाँ पर भी अपनी सेवा लगातार देता हूँ, और इन बच्चों को यहाँ से भेजा जाता है। देखिए ट्रेनिंग तो नारायण सिंह नीड़ जी देते हैं, तो हम मेरा भी ये मानना है कि कुछ अपनी तरफ से इन बच्चों के लिए किया जाए, ताकि ये बच्चे कल के दिन भर्ती हों, अपना घर बार चलाएँ, अपने समाज में भी एक अच्छे संदेश भी जाएगा। अगर इस यहाँ से मेरे क्षेत्र से बच्चे जा रहे हैं, भर्ती होकर आ रहे हैं, देखिए उनका घर परिवार तो चलेगा ही चलेगा, और देश की सेवा भी तो ये लोग करेंगे। समाज की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। बिल्कुल। जब हमारे पहाड़ में कोई भर्ती होता है तो वही नहीं, उसका परिवार, उसकी बिरादरी एक तरह से मजबूत हो जाती है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद परिहार जी, आपके विचार काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको किसी न किसी पार्टी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में एक स्तर पे जाने के लिए फिर कहीं ना कहीं एक पार्टी आपको चुननी। तो अभी समय है, अभी समय है, ऑफर आ रहे होंगे, ऑफर आ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सोच विचार के मैं इस चीज़ में निर्णय लूँगा, क्योंकि क्षेत्र विकास के लिए जो पार्टी मेरा साथ देगी मैं उसका साथ दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल हम आ गए हैं वापस, और गिरिशिना में इस वक्त हूँ 9 बज गए हैं। तो अभी वीडियो को एडिट यहीं पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आज ही वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। कल से फिर भर्तियाँ भी शुरू हो जाती है, तो आज वीडियो डाल दूँगा, तो कोई लोग देखेंगे तो उनको भी लाभ हो जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप हाइप कर देना, और कोशिश करना कि 17 तारीख तक भर्तियाँ हैं रानीखेत में। कुमाऊँ भर की जो भर्ती है, कुमाऊँ के 4 जिलों की, उधम सिंह नगर हो गया, और नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, इनकी फिजिकल है रानीखेत में, नर्सिंग ग्राउंड में। तो मेरी कोशिश है कि ये वीडियो जो है हमारे कुमाऊँ के जितने भी लड़के हैं, गढ़वाल के जितने भी लड़के हैं, या फिर देश के भी जितने लड़के हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंच जाए, और उनको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाए कि सर ने किस तरह से बताया, और किस तरह से दौड़ लगानी है, किस तरह से फिजिकल निकालना है। तो हाइप कर देना वीडियो को। फिलहाल इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की मेरी ये कोशिश थी कि सर का जो है अकेडमी दिखा पाऊँ, लेकिन अकेडमी में दिखा नहीं पाया। अब मैं अगली बार जब जाऊँगा तो उनका ग्राउंड हो गया, और उनका जो अकेडमी है, मतलब जो परिसर जैसा उन्होंने ग्राउंड और जहाँ भी वो एक्टिविटी करवाते हैं वो दिखाऊंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को आप समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।